प्रिय छात्रों, प्रसिद्ध रचनाकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत जनपद के विद्यार्थियों के लिए है। अतः इस संबंधित जनपद के विद्यार्थी ही खंड काव्य से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों में सत्य की जीत खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रिय छात्रों, यह सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इस सभा पर्व में कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है। कौरव की तरफ से शकुनी और पांडव की तरफ से युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं। युधिष्ठिर लगातार हारते जाते हैं और अंत में अपने पांचों भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी को दुर्योधन के आदेश से दुशासन बाल पकड़कर खींचते हुए सभा कक्ष में ले आता है तथा उसे दुर्योधन के द्वारा निर्वस्त्र करने को आदेशित किया जाता है। दुर्योधन के द्वारा दिए गए इस आदेश का पालन करने के लिए दुशासन आगे बढ़ता है, किंतु द्रौपदी वहां पर उपस्थित सभा के सभी वरिष्ठ जनों को संबोधित करते हुए धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य असत्य की दुहाई देते हुए अपना पक्ष रखती है और अपने को विजित स्वीकार नहीं करती। फिर भी दुशासन उसका वस्त्र हरण करने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु द्रौपदी का उग्र स्वरूप देखकर उसे वस्त्र हरण करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अंत में सभी सभासद कौरवों की जब निंदा करने लगते हैं तो धृतराष्ट्र उठकर सभा को शांत कराते हैं और कौरवों के द्वारा जीता हुआ सभी राज्य पांडवों को वापस कर देते हैं। इस संक्षिप्त कथा पर आधारित यह सत्य की जीत खंड काव्य है, जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख रूप से इसके कथानक या कथा वस्तु पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम आप लोगों के लिए एक नोट्स लेकर आए हुए हैं। आप इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स कीजिए तथा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में आसानी से दीजिए। बस आप इस नोट्स को पूरे तरीके से पढ़िए और नोट भी कीजिए, जिससे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। प्रिय छात्रों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया यह खंड काव्य सत्य की जीत लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत जनपद के लिए ही है। अतः जो छात्र लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं या प्रतापगढ़, रामपुर या पीलीभीत जनपद के हैं, उन्हीं छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सत्य की जीत खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाकी छात्र अपने जनपद के हिसाब से उनके जनपद में जो खंड काव्य नियत होगा उसी खंड काव्य से बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर छांटकर लिखना है। प्रिय छात्रों, सत्य की जीत खंड काव्य पर सामान्य तौर पर जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है वह है सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या सत्य की जीत खंड काव्य के कथा वस्तु का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, या सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न वर्ष 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार वर्षों में पूछा जा चुका है। अथवा इस खंड काव्य पर यह भी प्रश्न बन सकता है
कि सत्य की जीत खंडकाव्य में वर्णित चीर हरण प्रसंग एक मार्मिक घटना है, स्पष्ट कीजिए। अथवा यह प्रश्न भी बन सकता है कि सत्य की जीत के आधार पर चीर हरण प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसके कथानक या कथा वस्तु के सारांश या कथासार या प्रमुख घटनाओं को लिखकर वर्णित करना है। आपको एक छोटा सा नोट्स हम दे रहे हैं। इस नोट्स के माध्यम से आप सत्य की जीत खंड काव्य के इस प्रकार के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी, सुंदरता और सरलता से दे सकते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लिखना शुरू करेंगे कवि के परिचय से कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित यह सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। यह सत्य की जीत का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। यद्यपि कथानक का मुख्य रस वीर रस है, तथापि माहेश्वरी जी ने अपनी कवि प्रतिभा के द्वारा द्रौपदी की प्रताड़ना के प्रसंग में अनेक मार्मिक स्थलों की सर्जना की है। ये स्थल कहीं भी द्रौपदी के प्रति अन्य लोगों के हृदयों में करुणा नहीं उपजाते, वरन सत्य असत्य और न्याय अन्याय में से किसी एक का पक्ष लेने की प्रत्येक पात्र की विवशता का मनोविश्लेषण करते हैं। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी कथानक। आप इसको कथानक या कथा सारांश के रूप में लिख सकते हैं। कथानक शुरू कहाँ से होता है कि दुर्योधन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण देता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर जुआ में लगातार हारते रहते हैं। अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता है। अतः वह दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन निर्वस्त्र करने का आदेश देता है। इस घटना को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र एवं विदुर जैसे ज्ञानी जन भी मूर्ख दर्शक बने देखते रहते हैं। केश पकड़कर द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है। इस अपमान से क्षुब्ध होकर वह एक सिंहिनी के समान गर्जना करती हुई दुशासन को ललकारती है। सभी सभासद उसकी ललकार सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। द्रौपदी कहती है कि अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। द्रौपदी के द्वारा नारी जाति पर पुरुषों के अत्याचार का विरोध किया जाता है। द्रौपदी कहती है कि संसार के कल्याण के लिए नारी को महत्व दिया जाना आवश्यक है। द्रौपदी और दुशासन दोनों धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य असत्य पर तर्क वितर्क करते हैं। द्रौपदी उपस्थित सभासदों से तथा नीतिज्ञ, विद्वान और प्रतापी व्यक्तियों से पूछती है कि जुए में हारे हुए युधिष्ठिर को मुझे दांव में लगा देने का अधिकार कैसे हो सकता है। द्रौपदी कहती है कि यदि युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है तो मुझे विजित कैसे माना गया और मुझे भरी सभा में अपमानित करने का किसी को क्या अधिकार है। द्रौपदी के इस कथन के प्रति सभी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और भीष्म पितामह इसका निर्णय युधिष्ठिर पर छोड़ते हैं।
दुशासन कहता है कि कौरवों को अपने शस्त्र बल पर भरोसा है, ना कि शास्त्र बल पर। शस्त्र बल अर्थात हथियार और शास्त्र बल अर्थात ज्ञान से संबंधित शास्त्रों पर, पुस्तकों पर, पुराणों पर आधारित ज्ञान। तो दुशासन कहता है कि कौरवों को अपने शस्त्र बल पर भरोसा है, ना कि शास्त्र बल पर। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन दुशासन को इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। सभा में उपस्थित एक सभासद, जो कि दुर्योधन का भाई था, जिसका नाम विकर्ण था, सभा में उपस्थित वह सभासद विकर्ण को यह बात बुरी लगती है, अर्थात वो यह स्वीकार नहीं करता कि शस्त्र बल श्रेष्ठ है। वह कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण है, तब तो मानवता का विकास ही संभव नहीं है। शास्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। विकर्ण द्रौपदी को विजित नहीं मानता। विकर्ण की घोषणा सुनकर सभी सभासद दुर्योधन, दुशासन आदि की निंदा करने लगते हैं, परंतु कर्ण उत्तेजित होकर कौरवों का पूर्ण समर्थन करता है और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा देता है। सभा स्तब्ध रह जाती है। पांचों पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन अट्टहास करता है और द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। काव्य में सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग तब उपस्थित होता है जब द्रौपदी गरज उठती है और अपने पूर्ण बल के साथ दुशासन को रोककर कहती है कि वह किसी भी तरह विजित नहीं है तथा उसके प्राण रहते चीर हरण वह नहीं कर सकता। यह सुनकर मदान्ध दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों की ओर पुनः हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर दुशासन भी सहम जाता है तथा अपने आप को चीर हरण में असमर्थ अनुभव करने लगता है। प्रिय छात्रों, कौरवों को इस प्रकार से अनीति की राह पर चलता देखकर सभी सभासद उसकी निंदा करने लगते हैं। राज मदान्ध दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि को द्रौपदी फिर ललकारती हुई घोषणा करती है, और तुमने देखा यह स्वयं कि होते जिधर सत्य और न्याय, जीत होती उनकी ही सदा, समय चाहे जितना लग जाए। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि पांडवों के प्रति होते इस अन्याय को यदि नहीं रोका गया तो प्रलय हो जाएगी। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और सभा को शांत करते हैं। वे अपने पुत्र दुर्योधन की भूल स्वीकार करते हैं। धृतराष्ट्र पांडवों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। वह दुर्योधन को आदेश देते हैं कि पांडवों का राज्य लौटा दिया जाए तथा उन्हें मुक्त कर दिया जाए। वह कहते हैं कि नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग। वह जियो और जीने दो कि अपनी नीति को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग। धृतराष्ट्र द्रौपदी के प्रति किए व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगते हैं। पांडवों के गौरवपूर्ण व सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि जहाँ है सत्य वहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत। तुम्हारे यश गौरव को दिग दिगंत में गूंजेगे स्वर्गीत। इस प्रकार सत्य की जीत खंड काव्य की कथा द्रौपदी की चीरहरण की घटना पर आधारित है। कवि ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युगानुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने का अपना संकल्प दोहराया है। यह भी स्पष्ट किया है कि शस्त्र बल और शास्त्र बल में शास्त्र बल ही अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से
सत्य की जीत नामक खंड काव्य, जिसके लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु आप लोगों को हमने पढ़ाई और इसका नोट्स आपको उपलब्ध कराया। इसी रूप में आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको यह वीडियो, यह नोट्स कैसा लगा, इसको कमेंट में आप अवश्य लिखिएगा और अपने लाइक भी कीजिएगा। और ऐसे छात्रों को जिनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सत्य की जीत खंड काव्य है, उन्हें यह वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।